अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हुआ, डॉक्टर ने कोई खबर दी? जी बहुत टेंशन की बात हो गई है। अरे क्या बात कर रही हो, मेरी बात सुनो, इसको मेरे घर जिंदा मत पहुंचाना। अरे बताओ ना जल्दी, क्या हुआ? बेटा है बेटी, हम सब बगैर नाश्ता किए हुए मुन्ना के इंतजार में बैठे हुए हैं। कहीं तो आपकी सारी उम्मीद पर पानी फिर गया और उसी की पैदाइश हुई जिसको आपका खतरा था। अरे क्या बात कर रही हो, मेरी बात सुनो, इसको मेरे घर जिंदा मत पहुंचाना। दोनों माँ बेटी को वहीं छोड़ के जाना। एक मनहूस चेहरा मेरे घर काफी नहीं था कि दूसरा लाओगी। मैं अभी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास हूँ। माँ और बेटी की तबीयत ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। लीजिए अबू, पानी लीजिए। दबाओ यहाँ से, मम्मी कहती मैं तेरे हाथ से पानी पीना भी गवारा नहीं होता। बेटा सर, तुम मेरे लिए पानी लाओ, मैं बगैर जल्दी के हाथ से पानी नहीं पीऊंगा। अब्बू पानी लीजिए ना। फिर से तुम अपना मनहूस चेहरा मेरे सामने लाई, चल दबाओ यहाँ से। क्या हुआ सादिक भाई, हॉस्पिटल से सिद्रा की कोई खबर आई क्या? अरे इसकी खबर के बाद अभी मेरा दिमाग ठंडा भी नहीं हुआ था कि दोनों सहेलियां जख्म पर तिजक चढ़ आ गई। अरे सादिक भाई, क्या आपकी बेटी ने आपको कुछ कह दिया है? मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आता। हाँ खाला, अब्बू बहुत गुस्से में है, मेरे हाथ का पानी भी नहीं पीते और मुझे देखना भी गवारा नहीं करते। हेलो समीर, हाउ आर यू? इस वक्त कौन, क्या बात है? कुछ नहीं यार, बस पूछना था पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? अरे यार तू टेंशन ना ले, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मेरे अब्बू को बताना मेरे भाई हाथ का खेल है। और बोलो कुछ। बस कुछ नहीं। अच्छा तुम लोग तैयार हो? ओके डन। बेटा जैद, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अरे क्या हुआ, क्यों नाराज है अपने अब्बू से? अब्बू, मेरे तमाम दोस्तों ने नए मोबाइल और आईपैड खरीदे हैं, मुझे भी नई आईपैड चाहिए। अच्छा, तो आप इस वजह से नाराज है? इसमें कौन सी बड़ी बात, शाम तक ले आएंगे। मुझे 2000 रुपये भी चाहिए। वह किस लिए बेटा? हम तमाम दोस्त मिलकर पार्टी करने जा रहे हैं। अच्छा एक मिनट रुको, आपने 2000 मांगे थे, मैं 4000 देता हूँ। चलो अब्बू, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। और सुनो, पहले वाला फोन मेरे किसी काम का नहीं, वो आप रख लो। इसका मैं क्या करूँ, मेरे पास ऑलरेडी नया फोन है। अब्बू, मैं आपसे नया फोन तो नहीं मांगती, लेकिन ये पुराना फोन ही मुझे दे दीजिए। ओनी लम्बी लड़की, तुम्हें दिखाई नहीं देता? दोनों बाप बेटे बात कर रहे हैं और तुझे फोन की क्या जरूरत? चल दफा हो यहाँ से, इसको फोन चाहिए, फोन। मेरे और मेरे दोस्तों की पार्टी पक्की। अरे सादिक भाई, आप अपनी सगी बच्ची को इस तरह क्यों डांट करते हो? वो आपकी सगी औलाद है और इसे इस तरह बार बार डांटने से वह सनक जाती है। अरे मेरा आईफोन कहाँ रखा है? मुझे दोस्तों की पार्टी में जाना है। कहाँ गई वो? जी भाई, मैं आपके लिए और अब्बू के लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। चल बड़ी बढ़िया नाश्ता देने वाली, मुझे खाना है। अरे मेरी बेटी कहकशा कहाँ है? कहकशा, कहकशा। अम्मी, काश कि अम्मी तूने मुझे जन्म ही ना दिया होता। अभी मेरा बचपन ही मार खाने और धमकियां सहने में गुजर रहा है, तो मुझे क्या पता मेरी जवानी किस हाल में गुजरेगी। उधर जाऊँ तो भाई मारे। अम्मी देखो तो सही, भाई ने मेरे हाथ से खून निकाल दिया। और उधर जाऊँ तो अब्बू मेरा चेहरा देखना गवारा नहीं करते, मुझे मनहूस कहकर निकाल देते हैं। वो तो शुक्र है रब का कि माँ तेरा साया मेरे सर पर है, वरना ये लोग तो मुझे कब्रिस्तान के बयाबा में ही पहुँचा देते। तू बस कर अम्मी वाली, तेरा जबान दराजी करने का कोई हक नहीं। सुना दे सारी दुख
तेरी अम्मी को, वैसे भी लड़कियां कुछ काम की नहीं होती, पाल पोस के बड़ा करके ससुराल ही तो भेजना होता है, इसलिए लड़कियों को ज्यादा लाड प्यार और मुंह लगाने की कोई जरूरत नहीं। ये सोच आपकी सरासर गलत है। अफसोस सदा अफसोस कि आपने इस्लामी जिंदगी से पहले एक तस्वुर सामने ला दिया कि आप पढ़े लिखे, इस बात से हमें इनकार नहीं, लेकिन आपकी तालीम किताबें तक और मालूमात ही तक महदूद है, वरना दिलो दिमाग तो अध्यापक का शिकार है। जैसा कि पेड़ को लेने वाले ने कहा था औरत आधा इंसान है, चीन वालों ने कहा था औरत शैतानी रूह है, जापान वाले ने कहा था औरत नापाक पैदा की गई, और दुनिया का ये दस्तूर था कि माँ बाप खुद अपने हाथों से मासूम कली को जिंदा दफन कर देते थे। तो कुर्बान जाओ मेरे काली कमली वाले हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर केवल इस्लाम की नेमत लेकर आए। आपने आकर औरत के मकाम को बतलाया। ऐ लोगों, अगर बेटी है तो तुम्हारी नामूस है, अगर बीवी है तो तुम्हारी जिंदगी का एक बेहतरीन साथी है, अगर माँ है तो तुम्हारी जन्नत है, अगर तुम्हारी बहन है तो तुम्हारी इज्जत है। किस कदर समझ होंगे वालों जो जिंदा रहने वाली मासूम कली की चीख पुकार उनके कानों में नहीं पड़ती होगी। और ऐसे खौफनाक हाल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारे खुशखबरी भेजी, जिस आदमी के घर में 3 बेटियां हो और उसकी अच्छे से परवरिश कर दे, यहाँ तक के निकाह पढ़ा पे, तो वह आप भी मेरे साथ जन्नत में होगा, जैसे कि एक हाथ की 2 उंगलियां एक साथ होती है। देखिए कहकशा की अम्मी वालिया, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने मेरे बेटे के साथ बड़ी ज्यादती की है। मैंने फरमाबरदार वालिदैन की खिदमत करने वाली जैसी पूरी बच्ची की कदर नहीं जानी, जो मेरी बेटी से भी बाप होने के नाते दिल से माफी मांगता हूँ। कहकशा की अम्मी, मेरी तो बस 2 बेटियां और 1 बेटी है। अगर 5 बेटियां होती तो भी अल्लाह पहचान उनकी परवरिश करता। लाओ मेरे तीनों बच्चों को मेरे पास लाओ। ओ मुन्नी, चलो अपने अब्बू के पास। कहकशा उंगली पकड़ लो। बेटा जैद, ए जैद, बेटा जवाब तो देते जाओ। नहीं अम्मी, मुझे अभी अब्बू के पास नहीं आना है, मेरी गर्ज पूरी हो गई, मैंने अब्बू से पैसे निकलवा लिए, मुझे दोस्तों की पार्टी में जाना है। कहकशा की अम्मी, मेरे सीने में दर्द बढ़ता ही जा रहा है और मेरी सांसें रुकी जा रही है और मुझे लगता है मेरे जाने का वक्त करीब आ गया। खुशियाँ
मैं वक्त का डॉन हूँ डॉन। अरे मेरी बेटी कहकशा, यह कौन आ गए, इसको तो संभालो। अम्मी अम्मी, भले ही ऐसे नाजुक मौके पर भाई अम्मी को छोड़कर चला गया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बेटी हूँ और कई बेटों पर भारी हूँ और आखिर तक भारी रहूंगी इंशाअल्लाह। और क्यों आए हैं और क्या चाहते हैं? ओए लड़की, आप अपने जज्बात को काबू में रखें। आप जरा सोचें, आप किस जान के सामने जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, हमारे सर भी दाऊद इब्राहिम से कम नहीं, इसलिए जरा सोचकर बोलने की हिम्मत करना। आप डॉन है, इस बात से हमें इनकार नहीं। बेटी औरत है तो कमजोर भी तो नहीं। अरे सर, ये लड़की तो बड़ी हिम्मत और जवाबमर्दी का जोहर दिखा रही है, क्या करे सर? भाई लोग बेफिक्र रहो, भाई लोग बेफिक्र रहो। अभी देखते